सावन का महीना, बारिश की बूंदें और ये तीज का त्योहार सब मिलाके ना अपने आप में एक अलग ही खूबसूरत माहौल पैदा करते हैं। ये देखिए आज अर्ली मॉर्निंग ना बारिश हो रही है गाइस, है ना। सुबह सुबह उठते ही ये बारिश देखने को मिली है। आज तीज का त्योहार है और सबसे पहले ना सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी करे आपकी हर इच्छा इस तीज के त्योहार पे पूरी हो। और मैंने भी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है गाइस, क्योंकि जैसे भी हो आपको वर्क करने तो जाना ही है। वर्क करने का मतलब अपने काम पे या जॉब पे जाना ही है। मुझे भी जाना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा जल्दी उठी थी, करीब 3 बजे मैं जग गई थी। और इसके बाद सारी तैयारियां मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। बीच में और काम थे, वो वीडियो शूट नहीं की है। यहाँ पे मैंने ये खाना नहाने के बाद मैंने ऐसे ही कपड़े ये डाल लिए थे, सब्जी बना ली है मैंने। और अब फटाफट से मैं पूड़ियाँ बेलूँगी, क्योंकि क्या है ना, पूड़ियाँ बेलने के बाद फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। लंच भी बनाना है, प्लस अभी ब्रेकफास्ट के लिए, प्लस पूजा के लिए भी मुझे चीज़ें चाहिए। तो इस वजह से ना मैं इस काम को बहुत ही जल्दी कर लूँगी। और ये है गाइस मेरा आज पहनने का आउटफिट, जिसे मैं आज पहनूँगी। तो फिर मैं ना अब जाने पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ। तो अब मैं गाइस तैयार हो चुकी हूँ। अपनी जो भी श्रृंगार है, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, काजल, सारा कुछ। मेहंदी एक्चुअली मैंने सुबह नहीं लगाई थी, मंगा के रख ली थी, माता रानी को चढ़ाई थी। उसके बाद ये देखिए कुछ इस तरह की लगी थी। और भाई महाबर, इसको कैसे मैं भूल सकती हूँ। तो इसको भी मैंने लगाया है प्रॉपरली तरीके से, एकदम देखिए नई नवेली बहू की तरह। काफ़ी दिन बाद एक्चुअली लगाया था मैंने, पर नहीं लगाने का टाइम मिलता है। बट ये लगा लिया मैंने, क्योंकि पूजा करनी थी। और पूजा हम लोग सूने पैरों से नहीं करते हैं, बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए महावर लगाना, स्पेशली इन त्योहारों पे। जैसे आपका तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, और भी कुछ त्यौहार पड़ते हैं, उन पे इसका लगाना बहुत शुभ माना जाता है। और विली मी गाइस कि मैं इसको लगाती भी हूँ, भले ही प्रॉपर तरीके से नहीं, बट मैं लगा लेती हूँ। आप बताइए गाइस, आप कैसे ये सब काम करते हैं, किस तरीके से तैयार होते हैं। आई होप कि आप भी बहुत अच्छे से तैयार होते होंगे, क्योंकि ये त्यौहार है ही ऐसा। इसके बाद गाइस आगे मैं अब पूजा करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। एक्चुअली मैं कोई तस्वीर वैसे नहीं ला पाई थी, फ़ोटो फ्रेम वगैरह। तो मेरे पास घर में एक वो शिव सोमवार व्रत कथा की किताब थी, जिस पे कि शिव परिवार का सचित्र था। उसी को मैंने रख के यहाँ पे पूजा कर ली है, क्योंकि एट अ टाइम मेरे को याद आया था, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि अब मैं कैसे करूँ। वैसे तो मिट्टी से बनाते हैं, जब मैं गाँव में थी तो वहाँ पे हम लोग ना मिट्टी से गौर बनाने के बाद फिर ये पूजा किया करते थे, कि गणेश शंकर जी और पार्वती जी माता को उसे मिट्टी से बना के प्रॉपर उनको तैयार करके, लाल चुनरी वगैरह उड़ा के, फिर हम प्रॉपर तरीके से उनकी पूजा करते थे वहाँ पे। अब यहाँ पे वो नहीं मिली थी, एक्चुअली मिट्टी भी है यहाँ की, तो वही गंध और वो सब रहता है, तो उसे देख के ना गाइस मन नहीं करता बिल्कुल भी कि ना आप पूजा करो या फिर उससे कुछ पूजा का सामान बनाओ। तो इसलिए गाइस मैंने इसको स्किप कर दिया था। और मैंने अपने ये जो तस्वीर थी मेरे पास जो शिव चालीसा की, उसी पे करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद मैं गाइस तुलसी जी की पूजा के लिए चली गई हूँ, है ना, कि तुलसी माता को भी जल सुबह सुबह दे देती हूँ। ये सारे काम सुबह सुबह अगर एक बार में हो जाते हैं तो ठीक है, क्योंकि मुझे भी सुबह थोड़ी जल्दी होती है। बट ठीक है कि टाइमली काम निपट जाएगा, क्योंकि इसके बाद बच्चों को भी मुझे तैयार करना है, उनका भी लंच ब्रेकफास्ट करवाना है, लंच पैक करना है। लवी को भी मैं नहला के ले आई हूँ। यहाँ पे आद्या मेरी जो बड़ी बेटी है ना, वो खुद से तैयार हो लेती है, मुझे उसके लिए ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। बट क्योंकि छोटी वाली अभी छोटी ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उसको मुझे गाइस करना पड़ता है थोड़ा सा, और मैं करती भी हूँ उसका। तो अब ये नहा के आ गई है, तो फिर मैं इसको तैयार कर दूँगी, यहाँ पे कपड़े वगैरह पहना दूँगी, जिससे कि ये भी टाइमली तैयार हो जाए। क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं ना, मेरे साथ ही जाते हैं ये स्कूल, अलग से किसी और स्कूल में मैंने इनका नहीं करवाया, जस्ट बिकॉज़ कि फिर टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है मैनेज करने की। तो टाइम मैनेज करना होता है, इस वजह से मैं इनको साथ ही लेके जाती हूँ, जिससे कि मुझे भी बच्चों की टेंशन नहीं रहती। अब गाइस यहाँ देखिए मैंने अपना बैग ले लिया है, मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हूँ। अभी मैं निकल जाऊँगी स्कूल तो। और यहाँ जाते हुए थोड़ा सा वीडियो मैंने शूट किया है, कुछ देखिए।
अब ना मैं स्कूल से आ चुकी हूँ। स्कूल से आने के बाद मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी मेहंदी लगाने की, कि जितनी मेहंदी लग जाए। दोनों में तो नहीं, बट एक हाथ में मैंने अपनी मेहंदी लगा ली है, जिसका फ़ोटो आपने देखा था पहले। अब गाइस फिर से मुझे कुछ काम करना था, तो फिर से मैंने चेंज करके सारा, और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि दोपहर को मुझे तैयारी करनी है खाने की। अभी मैं बनाऊँगी भिंडी, तो वही करके किचन काउंटर साफ़ कर लेती हूँ। तब तक सारे बर्तन थे वो आके सुबह के, वो मैंने किए। अब बर्तन करने के बाद, अब क्योंकि मैं खाना बनाऊंगी फिर से मैश होगा, यहाँ पे सामान इकट्ठा होगा, तो मैं अभी इसको क्लियर कर लेती हूँ। तो क्लीन करने के बाद फिर मैं अपना काम आराम से कर पाऊँगी। इसी बीच गाइस मुझे याद आया, बच्चों को दवा भी देनी है। अब दवा का क्या सीन होता है गाइस कि बच्चे लेते ही नहीं हैं, वो चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि दवाई या तो उनको उनके टेस्ट की चाहिए होती है, जो कि होती नहीं है, और उन्हें वो चाहिए ही चाहिए। मेरी बड़ी बेटी है तो वो तो खा लेती है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा मुँह बना के। लेकिन जो छोटी वाली है उसको बहुत दिक्कत होती है, वो नहीं खाना चाहती बड़े आराम से दवा। उसको तो कैसे खाना पड़ता है मेरे को, क्योंकि कई बार मैं उसको दवा खिलाने की कोशिश करती हूँ, वो वहाँ से भाग लेती है। ऐसा ही उसने आज भी किया। आज जब मैं लवी को दवा खिला रही थी, आद्या को दवा खिला रही थी, उसके बाद जब मैंने उसको दवा खिलाने स्टार्ट किया, तो एक बार एक फ़ीवर की दवा तो खा ली उसने, बट दूसरी एक दवा जो मैं उसको दे रही थी, वो उसने नहीं खाई और वो भाग गई। देखिए यहाँ से उठ के वो चली गई। फिर मैं इसको फाइनली पकड़ के लेके आई हूँ, फिर मैंने गोदी में बिठा के फिर इसको दवा खिलाई है, और तब वो दवा खा रही है। आराम से तो नहीं खाते गाइस, कितना कुछ करना होता है हम लोगों को बच्चों के साथ, तब जाके कहीं बच्चे हमारे तैयार हो पाते हैं। अर्ली मॉर्निंग से लेकर दोपहर का शेड्यूल, आके सब सो जाते होंगे, बट मैं नहीं सोती, क्योंकि मुझे ये काम होता है। अब मैंने गाइस भिंडी काटी थी, तो फिर पकौड़े भी मैंने थोड़े से भिंडी के बना लिए, जो कि रियली गाइस बहुत टेस्टी थे। अगर आप चाहे तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, है ना। और इसी के साथ साथ मैंने शाम को चाय बनाई, शाम को नहीं आप ये कह सकते हो 3 से 4 बजे के बीच में। तभी मैंने अपना किचन का काम किया, और उसके बाद ये भी साफ़ कर लिए। पकौड़े बनाए मैंने, पकौड़े, चाय तैयार की। अब भाई शाम को ये मैंने दूध तैयार कर रही हूँ, दूध में हल्दी मिला के बच्चों के लिए उनका हॉर्लिक्स मिला के, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, बिना उसके दूध नहीं पीना होता है गाइस। तो आज के लिए गाइस पूरा शेड्यूल मेरा यही रहा है। स्टडी आज मेरी बिल्कुल नहीं हो पाई, शाम को मैंने की थी, बट उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, फ़ोन से ही की थी। आप बताइएगा आपकी कैसी स्टडी चल रही है गाइस। लगे रहिएगा, मोटिवेशन की कोई कमी अपने अंदर मत आने दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं होता कब कौन सी वैकेंसी आ जाए और उसमें हमारा नंबर आ जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।